आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। नमन बेकर्स का ये एग्जांपल है और इसके ऑनर है मिस्टर नमन, जिन्होंने 10,000 रुपीज के साथ ये बेकर्स का काम स्टार्ट किया है। अब ये बेकर्स है तो इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, इनके मटेरियल क्या क्या है। एक हो गया केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, सैंडविचेस। अब नमन बेकर्स या तो ये चारों प्रोडक्ट्स अपनी बेकरी में खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, या चारों प्रोडक्ट्स बाहर से परचेज करके सेल आउट करते हैं। तो अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो चारों प्रोडक्ट्स है ना, नमन बेकर्स अभी फिलहाल परचेज कर रहे हैं किससे, मिस्टर एक्स से। इन्होंने 5 पीसेस केक परचेज किए जिनकी वैल्यू थी 100 रुपीज। पेस्ट्री परचेज करी 10 पीसेस जिसकी वैल्यू थी 20 रुपीज। बिस्किट परचेज किए 5 बॉक्सेस जिसकी वैल्यू थी 200 रुपीज। और सैंडविचेस परचेज किए 20 पीसेस जिसकी वैल्यू थी 30 रुपीज। तो इन्होंने टोटल ये चारों चीजें परचेज की, इसका टोटल हो गया 700, 1700 एंड 2300। इन्होंने 2300 रुपए का मटेरियल परचेज किया किससे, मिस्टर एक्स से। नमन बेकर्स ने, मिस्टर नमन ने मिस्टर एक्स से परचेज किया कि ये चारों चीजें केक, पेस्ट्री, बिस्किट, सैंडविच, जिसकी वैल्यू थी 2300 रुपए। अब इन्होंने परचेज किया तो इन्होंने 2300 रुपीज इनको दे दिए और बदले में ये सारा मटेरियल इनसे ले लिया। अब यहां पे क्या हुई है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन ही तो हुई है। नमन बेकर्स ने मिस्टर एक्स से परचेज किया और बदले में उनको पैसे दे दिए। पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, मनी भी इन्वॉल्व हो गई और बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी हो गई। तो कहना इसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 पर्सन। और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होगी। मॉनेटरी टर्म्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो कहना इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन इन विच एटलीस्ट 2 people आर इन्वॉल्व एंड विच आर डन इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। अब मैं इन 2 वर्ड्स की जगह ना एक वर्ड यूज करने वाला हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच चेंजेस योर फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, विच चेंजेस योर फाइनेंशियल पोजीशन। नमन बेकर्स ने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, सर 10,000 रुपए से। ठीक है जी, 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। इन्होंने जो प्रोडक्ट्स है वो कितने के परचेज किए मिस्टर एक्स से, सर 2300 के। 2300 रुपए के प्रोडक्ट इन्होंने परचेज कर लिए। अब इनके पास कैश कितना रह गया, 7800। सर पहले 10,000 कैश था, अब 7800 कैश हो गया, तो फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज हो गई ना। आपके पास कैश कम हो गया, एट द सेम टाइम कैश के बदले में अब आपके पास प्रोडक्ट्स है, राइट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी
विच चेंजेस योर फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? सर बिल्कुल क्लियर है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो बिजनेस में आपकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। ठीक है सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब नमन बेकर्स ने मिस्टर एक्स से प्रोडक्ट परचेज किए थे, राइट। अब लेते हैं सेल का एग्जांपल। अब वही प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए। केक जो 5 पीसेस लिए थे 100 के अकॉर्डिंग, उन्हें 200 में सेल आउट कर दिया। जो पेस्ट्रीज परचेज करी थी 10 पीसेस 20 रुपीज के अकॉर्डिंग, वो 40 में सेल हो गई। जो सैंडविच परचेज किए थे 20 पीसेस 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, वो 60 में सेल आउट कर दिए। और जो बिस्किट परचेज किए थे 5 बॉक्सेस 200 के अकॉर्डिंग, वो 400 के अकॉर्डिंग सेल आउट हो गए। इसका टोटल क्या हो गया? 2000, 3000, 4000, 4600। यहां नमन बेकर्स ने यही सारे प्रोडक्ट कितने में परचेज किए थे? 2300 में। किससे परचेज किए थे? मिस्टर एक्स से। दो लोग इन्वॉल्व थे, नमन बेकर्स और मिस्टर एक्स। अब यही प्रोडक्ट मिस्टर वाई को सेल आउट कर दिए। अब इसमें भी दो लोग इन्वॉल्व है, मिस्टर नमन बेकर्स एंड मिस्टर वाई। तो इट इज ऑल्सो बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो कहना इसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शंस कहलाती हैं, राइट। क्लियर है? अब इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आया होगा, कुछ ना कुछ आउटकम तो आया होगा। हमने प्रोडक्ट्स परचेज किए 2300 में और उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर दिया 4600 में। इसका आउटकम क्या आया कि सर हमें नमन बेकर्स को प्रॉफिट हो गया 2300 रुपीज का, राइट। अब ये जो आउटकम आया है ना, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का आउटकम आया है, इसको हम इवेंट बोलते हैं। एनी आउटकम और रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। क्लियर है? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। नमन बेकर्स ने 10,000 रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स परचेज किए, लेट से इस बार 3,000 रुपए के, राइट। और इन्हीं प्रोडक्ट को इन्होंने सेल कर दिया 6,000 रुपीज में। अब नमन बेकर्स की शॉप पे इनका एक एम्प्लॉय काम करता था, उसे सैलरी पे करिए लेट से 1,000 रुपीज के, क्लियर। अब नमन बेकर्स को प्रॉफिट कितना हुआ? नमन बेकर्स को प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 में परचेज किया था, 6,000 में सेल आउट कर दिया, 3,000 का प्रॉफिट हुआ और 1,000 रुपए सैलरी बांट दी। तो प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट क्या आ गया? 2,000 रुपीज, राइट। अब इसमें आपको बताना है ट्रांजैक्शंस क्या क्या है और इवेंट क्या क्या है। सर ये तो बहुत आसान है, चलो फिर बता दो यार। सर परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और सैलरी पे करी वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। अब इस केस में इवेंट क्या है? सर जो प्रॉफिट हुआ है वो इवेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट सबको क्लियर है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। एग्जांपल क्या देखे थे हमने इसमें? परचेज
ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड। ठीक है जी। और इवेंट क्या था? बिजनेस ट्रांजैक्शन के आउटकम को हम इवेंट कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के आउटकम को या रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? इवेंट। सर हाँ, दो डेफिनेशन समझ आ गई, दो टर्म्स समझ आ गई हैं, आगे समझाओ। ठीक है। अब यहां पे ना एक नया वर्ड यूज हो गया, गुड्स। राइट, यहां पे एक नया वर्ड यूज हो गया, गुड्स। गुड्स क्या होता है बेसिकली? नमन बेकर्स हैं तो इनके प्रोडक्ट्स क्या हुए? केक, बिस्किट्स, सैंडविच, गार्लिक ब्रेड, पेस्ट्रीज। तो जिस आइटम में, जिस चीज में ये रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं ना, वो इनके गुड्स हो गए। तो कहना इसे फिजिकल आइटम्स ऑफ बिजनेस इज गुड्स। तो गुड्स क्या हो गया? फिजिकल आइटम्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हो। अगर आपका काम बेकरी का है, आपका बिजनेस बेकरी का है, तो केक, सैंडविच, गार्लिक ब्रेड वगैरह ये सब आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स हो गए, तो आप इनको गुड्स बोलेंगे। अगर आपका काम परचून का है, किराने का है, जनरल स्टोर है आपकी, तो उसमें आटा, ब्रेड, दूध, दही, ये सारी चीजें आपके लिए गुड्स हो गए। आपका इलेक्ट्रिक्स का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो एसी, फ्रिज, एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, ये सब आपके लिए गुड्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो हम नमन बेकर्स का एग्जांपल ले रहे थे। तो नमन बेकर्स के लिए फिजिकल आइटम्स ऑफ बिजनेस क्या हो गई? वो किस चीज में रेगुलर बेसिस में डील कर रहे हैं? केक्स में, आपकी पेस्ट्रीज में, सैंडविचेस, और जितनी भी बेकरी से रिलेटेड आइटम है, जो जो ये सेल करते हैं, वो इनके लिए गुड्स कहलाएगा। राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। नमन बेकर्स के जो ऑनर है मिस्टर नमन, इन्होंने अपना फोन सेल आउट कर दिया अपने कस्टमर को 10,000 रुपीज में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो ये फोन है, क्या इसे हम गुड्स बोलेंगे? नहीं सर, इसे गुड्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि नमन बेकर्स फोन में डील नहीं करता, वो बेकरी के प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वही उनके लिए गुड्स है, फोन उनके लिए गुड्स नहीं है। क्लियर है? गुड्स क्या होता है? फिजिकल आइटम्स ऑफ योर बिजनेस, जिसमें बिजनेस में आप रेगुलर डील करते हो। क्लियर है? अब जो गुड्स है ना, या तो आप परचेज करते हो, या तो आप सेल करते हो। गुड्स आप परचेज भी करते हो और गुड्स आप सेल भी करते हो। जैसे नमन बेकर्स के एग्जांपल में हमने देखा था, नमन बेकर्स ने मिस्टर एक्स से अपने गुड्स परचेज करे और मिस्टर वाई को अपने गुड्स सेल आउट कर दिए। राइट। गुड्स आप कैश में भी परचेज करते हो और आप क्रेडिट में भी परचेज करते हो। क्लियर है? वैसे ही सेल आप कैश में भी करते हो और क्रेडिट में भी करते हो। कैश का मतलब हो गया कि कस्टमर आया, आपने उससे पैसे लिए और गुड्स दे दिए, तो कैश सेल हो गई। क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ? कस्टमर आया, उसने कहा मैं आपको 4 दिन बाद पैसे दूंगा, लेकिन आप मुझे मटेरियल अभी दे दो, गुड्स अभी दे दो। तो आपने गुड्स उसे अभी दे दी और 4 दिन बाद उससे पैसे ले लिए, वो क्रेडिट सेल हो गई, जिसे बेसिकली हम बोलते हैं उधारी पे माल बेचना। क्लियर है? कैश सेल और क्रेडिट सेल, वैसे ही कैश परचेज और क्रेडिट परचेज है। तो जो गुड्स है आप परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। कैश बेसिस पे भी होता है और क्रेडिट बेसिस पे भी होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल है, नमन बेकर्स ने मिस्टर एक्स से अपने गुड्स परचेज किए, जिसमें से इन्होंने केक परचेज किया 10 पीसेस और पेस्ट्री परचेज करी लेट से 30 पीसेस, राइट। अब क्या हुआ है, जो केक 10 पीस परचेज करे थे ना, इस 10 पीस में से जो 2 पीस थे वो थे डैमेज। क्या थे सर? डैमेज थे, खराब थे, ठीक है। तो नमन बेकर्स ने क्या किया, ये 2 पीस ना इनको रिटर्न कर दिए। क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। जब खरीदा था गुड्स तो हम क्या बोलते थे कि केक परचेज किया है, अब केक वापस कर दिया तो हम इसे क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी शॉप से जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड्स, दोबारा फैक्ट्री में जा रहे हैं आपकी, या दोबारा सप्लायर के पास जा रहे हैं, तो इसलिए हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलेंगे इसे। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? गुड्स विच आर परचेज्ड एंड देन रिटर्न ड्यू टू डिफॉल्ट और डैमेज। और कोई भी रीजन हो सकता है, बट बेसिकली मेन रीजन क्या होता है कि प्रोडक्ट डैमेज होता है, खराब होता है। जैसे आपने सैंडविचेस भी परचेज किए थे 30 पीसेस। अब इन 30 पीसेस में से जो 5 पीसेस थे ना, वो उसमें से बदबू आ रही थी, बहुत फाउल स्मेली थे वो। तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट सेल आउट करोगे आगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी दुकान का नाम खराब होगा, हमारे बिजनेस की ब्रांड वैल्यू जो है वो डैमेज होगी। तो आप ये क्या करते हो, ये प्रोडक्ट्स आप वापस कर देते हो। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट है, डैमेज है, राइट। परचेज रिटर्न क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आपने केक 10 पीसेस परचेज किए थे, इन 10 पीसेस में से 2 पीस थे डैमेज, वो आपने वापस कर दिए, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब आपके पास केक कितने बचे? अब केक आपके पास 8 पीसेस है, तो आपने क्या किया, ये जो केक है ना, मिस्टर वाई को आगे सेल आउट कर दिए। जो आपके 8 पीस केक थे, मिस्टर वाई को आपने सेल आउट कर दिए। बट इन 8 पीसेस में से क्या था, बाय मिस्टेक जो 1 पीस था केक वो था खराब। अरे भाई साहब, आज का तो दिन ही खराब है। 10 पीस खरीदे थे, 2 पहले खराब निकल गए, एक आगे मिस्टर वाई को दिए, मिस्टर वाई लेकर आ गए। तो जब आपने मिस्टर वाई को 8 पीसेस केक के दिए थे, तो आपने बोला था कि ये मेरे सेल हो गई, सेल ऑफ गुड्स बोला था। अब 1 पीस वापस आ गया मिस्टर वाई से, रिटर्न आ गया, तो सेल रिटर्न बोलेंगे इसे। और हमने परचेज वाले एग्जांपल में देखा था, हमारी शॉप से जो प्रोडक्ट था वो बाहर गया था वापस, तो हमने उसे बोला था रिटर्न आउटवर्ड्स। अब इस केस में हमारे पास रिटर्न आई है इनवर्ड्स, तो हम सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ आउटकम होता है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ आउटकम होता है, और उस आउटकम को हम इवेंट बोलते हैं। हाँ सर, उसे इवेंट बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे गुड्स हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल आइटम्स ऑफ योर बिजनेस इज नोन एज योर गुड्स। अब आप गुड्स को खरीदते भी हो और बेचते भी हो। अब आप उसे कैश में भी खरीदते हो और क्रेडिट में भी खरीदते हो, और एट द सेम टाइम उसे कैश में भी बेचते हो और क्रेडिट में भी बेचते हो। अब आपने जो गुड्स परचेज किए उसमें से कुछ डिफेक्ट निकल आया तो आप उसे वापस कर देते हो। तो जब हम वापस करते हैं तो हम उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं, और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शॉप से जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर जा रहे हैं। और जब आपने प्रोडक्ट सेल किया तो कस्टमर के एंड पे डिफेक्ट निकल गया तो आपके पास वापस ले आया। तो जब आपने सेल करा था, जब आपने उसे प्रोडक्ट दिया था तो हमने उसे बोला था कि सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट वापस ले आया तो अब सेल रिटर्न हो गई, और हमारी शॉप में प्रोडक्ट वापस आया तो हम उसे रिटर्न इनवर्स भी बोलते हैं। क्लियर है चारों डेफिनेशन? अब नमन बेकर्स ने केक परचेज किया था 10 पीसेस, पेस्ट्री परचेज की थी 20 पीसेस, बिस्किट के 5 बॉक्सेस परचेज किए थे, और इन्होंने जो केक 10 पीसेस लिया था उसमें से 7 पीसेस सेल हो गए। ठीक है सर। पेस्ट्री ली थी 20, उसमें से सर 15 ही सेल हो पाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। बिस्किट के 5 बॉक्सेस लिए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 बॉक्सेस ही सेल आउट हुए। सर केक 10 लिया था, बच गए 7 सेल हो गए तो बच गए 3। पेस्ट्री 20 पीसेस परचेज करी थी, 15 सेल आउट हो गई तो बच गई 5। बिस्किट के 5 बॉक्सेस लिए थे, 3 बॉक्सेस सेल आउट हो गए तो बच गए 2 पीस। तो जो ये बच गया ना, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। आपने जितने गुड्स परचेज किए और आपके जितने सेल आउट हो गए और जो बैलेंस बच गया वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक के बारे में कुछ लिख लेते हैं हम। गुड्स which are lying unsold is known as stock. It is calculated in the beginning of accounting period or at the end of the accounting पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? बेसिकली जब हम अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए मेंटेन करते हैं। जैसे 1 साल, नॉर्मली 1 साल के लिए करते हैं, या तो जनवरी से दिसंबर तक होता है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो स्टॉक है ना, वो या तो बिगिनिंग में कैलकुलेट होता है या एंड में कैलकुलेट होता है। नमन बेकर्स ने सपोज 1 जनवरी 2020 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब इन्होंने केक परचेज किए थे 20 पीसेस और पेस्ट्री परचेज करी थी 10 पीसेस। थ्रू आउट द ईयर इन्होंने बिजनेस किया। अब 31 दिसंबर 2020 को इनके पास जो स्टॉक था
जो गुड्स बिके नहीं वो केक थे 5 पीसेस और पेस्ट्री थी 2 पीसेस। तो ये जो स्टॉक हमने कैलकुलेट करा, ये करा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट। जो लास्ट में स्टॉक आया 5 पीस केक और 2 पीस पेस्ट्री, ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब 31 दिसंबर 2020 के बाद नेक्स्ट डेट आई 1 जनवरी 2021। तो आज की डेट में हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा है केक का, 5 पीसेस केक पड़े हैं और 2 पीसेस पेस्ट्रीज पड़ी है। तो कैनाई से जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है, करेक्ट। जो स्टॉक हमने लास्ट ईयर में एंड में कैलकुलेट करा था वही बैलेंस ही तो स्टार्टिंग में होगा, कॉमन सेंस है। अगर आज हमारे पास रात में 10 रुपए पड़े हैं, हम सो गए, हमने खर्च नहीं किए, तो सुबह उठेंगे तो 10 रुपए में होंगे ना हमारे पास। तो ऐसे ही जो स्टॉक है जो लास्ट डे पे आपने कैलकुलेट करा वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में जो होगा वही ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, राइट। अब ना नमन बेकर्स की ना तरक्की हो गई, नमन बेकर्स का जो बिजनेस है ना वो चल पड़ा, अब इनकी हो गई है तरक्की। पहले मिस्टर नमन क्या कर रहे थे, जो अपनी गुड्स थे वो ना परचेज किया करते थे, राइट। अब नमन बेकर्स ने क्या किया, अब नमन बेकर्स ने कहा यार हम इसे परचेज नहीं करेंगे, अब हम इसे अपनी फैक्ट्री में ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है जी। पहले जब परचेज किया करते थे तो क्या आता था, सीधा डायरेक्ट केक आ जाया करता था। अब क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी है केक की, तो केक का रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सर बिल्कुल चाहिए। तो केक के रॉ मटेरियल के लिए सबसे पहले आई ब्रेड, उसके बाद आई क्रीम, उसके बाद कुछ फ्रूट्स जो कि केक में डलेंगे, ठीक है सर। अब जब हम पहले केक परचेज किया करते थे तो हम क्या करते थे, उसे डायरेक्टली सेल आउट किया करते थे, क्योंकि वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट था, फिनिश्ड गुड्स थे, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं, क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने टारगेट दिया कि आज हम 5 केक बनाएंगे, तो 4 केक तो बन गए, लेकिन एक जो केक बनाना था ना, अभी उसकी सिर्फ पहली ब्रेड की लेयर लगी थी और पहली ही क्रीम की लेयर लगी थी, बस। अब एक क्वेश्चन है, जो ये वाला केक है क्या आप इसे सेल आउट कर सकते हो? नहीं नहीं सर, इसको सेल आउट नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि ये फिनिश गुड्स नहीं है, ये पूरा केक अभी बना ही नहीं है, ये तो आधा है। जी सर, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये इन प्रोग्रेस काम है? ये जो अभी केक बना नहीं है, ये पूरी तरीके से रॉ नहीं है, ये इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो स्टॉक है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जब आप स्टॉक रखोगे ना तो आपको रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक रखना पड़ेगा और फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक रखना पड़ेगा।